याळं णमोऽध्यायाळं णमूलोये सव्यसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, जिनमें इंद्रियों की बात चल रही है। दो प्रकार की इंद्रिय के भेद किए, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो इसके पहले 21 सूत्रों का हम पाठ कर लेते हैं एक बार। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सुतत्वमौदेक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्याश्चतुस्त्रिपंच भेदा सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्धिलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस्थावरा पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावरा द्विन्द्रियादयास्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत्व मनिन्द्रियस्य वनस्पत। बस। तो कल हमारी जो बात चली थी वो सूत्र नंबर 16 और 17 इन सूत्रों पर चली थी। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम और लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। प्राप्यकारी अप्राप्यकारी समझा देंगे एक बार। अच्छा, प्राप्यकारी का अर्थ होता है कि जिस इंद्रिय का अपने विषय के साथ संपर्क होता है वो कहलाती है प्राप्यकारी। तो घ्राण का गंध के साथ संपर्क होता है, जिह्वा का स्वाद के साथ संपर्क होता है, कान का शब्दों के साथ संपर्क होता है और स्पर्शन का अपने विषय के साथ ठंडे गर्म आदि के साथ संपर्क होता है। तो ये इंद्रिय कहलाती हैं प्राप्यकारी, जो अपने विषय को प्राप्त करती हैं। इसके अलावा चक्षु को कहते हैं अप्राप्यकारी, क्योंकि वह अपने विषय के साथ संपर्क स्थापित नहीं करती है ना। चीज़ों को देख रही है ना, और उसको जान लेती है उस विषय से संपर्क किए बिना, ठीक है ना। यहाँ से आंखों में इमेज तो बनती है नहीं, वो इमेज बनती है लेकिन जैसा और इंद्रियों का संपर्क होता है वैसा नहीं होता। तो इसलिए उसे अप्राप्यकारी कहते हैं, क्योंकि वैसा संपर्क नहीं होता। जैसे आप जुबान पे जो चीज़ चखनी है वो जुबान पे आप उसको रखेंगे चखने के लिए, लेकिन आँख को उस वस्तु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टच नहीं होता, उनका संपर्क नहीं होता विषय का। और आँख में जो इमेज बनती है तो वो तो अपनी, जैसे ज्ञान की स्वच्छता है, दर्पण की स्वच्छता है, वो भी इस इंद्रिय की स्वच्छता है ना। तो इस तरह से ये कोई की आवाज़ आ रही है, म्यूट कर दूँ। चलिए, तो कल मैंने ये बताया था कि प्राप्यकारी ये सामान्य बंटवारा है, लेकिन एक दृष्टि से जिन्हें हम प्राप्यकारी कहते हैं वो भी अप्राप्यकारी हैं। वो कौन से हैं? तो वो बताया था कि ये बाकी इंद्रियां 100 योजन दूर का इनका उत्कृष्ट विषय है, तो वो बिना वहाँ जाए ही जान लेती हैं। तो सच्चाई ये है, ये तो सब उपचार की बातें हैं। पांचों इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों में भाव इंद्रिय की मुख्यता है। भाव इंद्रिय से आशय है अंदर के क्षयोपशम की मुख्यता है। इन इंद्रियों के है ना जरिए जो हमें अंदर में क्षयोपशम हुआ,
है ना। तो बाहर में इंद्रिय कारण है, अंदर में कर्म का क्षयोपशम है, और उससे जो जीव के क्षयोपशम में ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, वो जो इंद्रिय है भाव इंद्रिय, वो भाव इंद्रिय मुख्य है। यही कारण है कि अंधे व्यक्ति को हम चार इंद्रिय नहीं कहते, है ना। इसका कारण बताया था कि भाव इंद्रिय की मुख्यता है, और भाव इंद्रिय की मुख्यता की वजह से अरहंत के इंद्रिय प्राण नहीं कहे, क्योंकि उनको इंद्रिय प्राण क्यों नहीं कहे, क्योंकि इंद्रिय में भाव इंद्रिय की मुख्यता है, और उनके भाव इंद्रिय नहीं है, उनके तो केवल ज्ञान है ना। तो कहने का आशय यह है कि इस तरह ये बात हुई, ठीक है। और कुछ पूछना है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अब जो निवृत्ति, कल हमने लब्धि और उपयोग, इस लब्धि और उपयोग का स्वरूप समझा था आखिरी में, कि लब्धि शब्द का अर्थ होता है आवाज आ रही। हाँ, काफ़ी आ रही है। दरअसल क्या है कि अभी मैं यहाँ तीर्थधाम चिदायतन आया हुआ हूँ, हस्तिनापुर, यहाँ नया संकुल बन रहा है। तो बस जिस कमरे में मैं कक्षा ले रहा हूँ, बगल में ही मंदिर में विधान चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी ये डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये आज समता भाव रखना पड़ेगा आपको। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत आवाज़ रुक जाए। मेरे समझ से कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। कुछ पड़ा है? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही काम चलाइए आप, है ना। समझ लो आज जो कक्षा चल रही है, तो ये जो पीछे आवाज़ आ रही है, समझ लो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये पार्श्व संगीत है ना। तो लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय के दो भेद किए थे, कि जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, लब्धि मतलब होता है प्राप्ति, तो जो क्षयोपशम की प्राप्ति हुई वो कहलाता है लब्धि ज्ञान। और जिसको हम वर्तमान में जिसका व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से मतलब यहाँ बिजनेस नहीं, व्यापार मतलब कोई कार्य, उस कार्य को ही व्यापार कहते हैं। तो हम वर्तमान में जो ज्ञान हमारा इस समय चल रहा है, कार्य हो रहा है, उसे उपयोग ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो लब्धि है इसलिए उपयोग है, क्योंकि उपयोग की भी प्राप्ति है, इसलिए वो भी लब्धि से ही निकला हुआ है, लेकिन फिर भी वो वर्तमान में व्यापार चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा विशिष्ट है। चूँकि लब्धि ज्ञान जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, इतना होता है कि जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो अंतर मुहूर्त में ही, है ना, द्रव्येंद्रियों की रचना पर्याप्तक अवस्था में आ जाते हैं, और हम ज्ञान को संग्रहित करना प्रारंभ कर देते हैं। जन्म से लेके आज तक हमने अरबों किस्म की ध्वनियाँ सुनी, अरबों किस्म के है ना शब्द सुने, अरबों किस्म के रूप देखे, अरबों खरबों किस्म की गंध सूंघी, अरबों खरबों किस्म के स्वाद चखे, अरबों खरबों किस्म का ठंडा गर्म आदि का एहसास किया, और अरबों खरबों, है ना, व्यक्तियों को देखा। अरबों खरबों व्यक्तियों को देखा मतलब इतने तो दुनिया में दिखाई नहीं देते, अरे एक ही को तो हजारों बार देखते हैं, है ना। कभी कैसा, कभी बैठे हुए, कभी उठते हुए, कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी इस वेशभूषा में, कभी उस वेशभूषा में। तभी तो हम कहते हैं कि वो शर्ट तुम्हारी अच्छी लग रही थी, आज बढ़िया नहीं लग रहे। तो अरबों अरबों खरबों खरबों इतने हमारे ज्ञान के बिंब, हमारा संग्रहित ज्ञान इन माथे में रहता है। माथे से मतलब हमारे अंदर क्षयोपशम रहता है, वो सारा लब्धि कहलाता है। वो है, वो कोई शक्ति रूप से नहीं है कि जैसे केवल ज्ञान की शक्ति होती है, वो उपलब्ध ज्ञान है, वो उपलब्ध ज्ञान है, वो लब्धि ज्ञान। और अभी वर्तमान में उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो है। और वो इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि
यदि हम देखेंगे, बहुत गंभीरता से सोचेंगे उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली होके, तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो हमारा ज्ञान है ये लब्धि में पड़ा हुआ, ये ज़्यादातर तो वेस्टेज चला जाता है, बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। उसका हम जिंदगी में कोई प्रयोग नहीं कर पाते, कोई उसका हमारे जीवन में यूज़ नहीं है। ऐसा बेकार का ज्ञान बहुत इकट्ठा होता है। कई बार तो हमें ही पता नहीं रहता है, पता चले 20 साल पहले कोई व्यक्ति मिला था, हमने 20 साल तक उसके बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, कोई इसके बारे में टीका टिप्पणी, कोई फ़ोन पे बात नहीं, कोई व्हाट्सएप आचार नहीं, कोई फेसबुक आचार नहीं, कुछ भी नहीं, और हमें पता भी नहीं। अचानक एक दिन दिख गया, अरे ये तो वो है जिससे हम 20 साल पहले मिले थे। अब यदि वो नहीं मिलता तो वो लब्धि ज्ञान में वो पड़ा पड़ा ख़त्म हो जाता, अगले जन्म में पहुंच जाते, है ना, लेकिन वो पड़ा था ज्ञान में। ऐसे ही संख्या नहीं जिनकी, ऐसे असंख्यातों एहसास हमारे इंद्रियों के बिंब हमारे ज्ञान में पड़े रहते हैं, इंद्रियों के जरिए ग्रहण की हुई बिंब क्षौषम। तो उसे यहाँ आचार्य ने कहा है लब्धि। उसे ही क्या कहा है? लब्धि। वो ज्ञान आपको प्राप्त है, ठीक है। और वर्तमान में उपयोग में तो बहुत थोड़ा चलता है। लब्धि में जितना है वो पूरा कभी उपयोग में आएगा ही नहीं, समझ में आए ना, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता, वो तो जितना आ गया सो आ गया। तो ये लब्धि और उपयोग, ये बात चलती रहती है ना, मतलब हमारे ज्ञान में ये प्रक्रिया चलती रहती है, इंद्रिय के विषयों में भी और अन्य अन्य जानकारियों में भी ये चलती रहती है, ठीक है। और कल इसके लिए दृष्टांत दिया ही था कि हम सबको सारी दुनिया का ज्ञान है, सारी दुनिया की जानकारियां हमने संकलित कर रखी हैं अपने माथे में, लेकिन वो सब लब्धि में है। लेकिन वर्तमान में मान लीजिए तत्वार्थ सूत्र हम पढ़ रहे हैं, तो तत्वार्थ सूत्र उपयोग में है। कुछ देर बाद क्या होगा? तत्वार्थ सूत्र लब्धि में चला जाएगा और दूसरी चीज़ें उपयोग में आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय हैं, तो बाकी 9 अध्याय लब्धि में है और दूसरा अध्याय उपयोग में है। यदि आपने पढ़ा नहीं है और अभी तक जितना हमारे साथ पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ा है, तो पहला अध्याय लब्धि में है, दूसरा अध्याय उपयोग में है। समझ में आए ना, इस तरह से। और यदि सूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी हम वर्तमान में 17वें और 18वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। तो 17वें और 18वां सूत्र ये उपयोग में है और एक अध्याय और दूसरे अध्याय के बाकी सूत्र लब्धि में है। इसमें भी हम खास तौर पर 18वें सूत्र पर बात कर रहे हैं, लब्ध्योपयोगौ भावेंद्रियम, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया उपयोग में और बाकी सूत्र हो गए लब्धि में, ठीक है। और उसमें भी हम केवल लब्धि और उपयोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया उपयोग में और बाकी इसकी भाषागत व्याकरणगत सारी चीज़ें वो हो गई लब्धि में। समझ में है ना। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आप एक समय तक का विवेचन उस तक पहुंच जाएंगे। ये तो हम जितना भी बोल रहे हैं ना कि ये लब्ध ज्ञान उपयोग ज्ञान हम समझ रहे हैं उपयोग है और बाकी सब लब्धि में है। इसमें भी हम जिस क्षण मैंने जो शब्द बोला और वो शब्द आपने सुना, वो शब्द आपके उपयोग में है और आगे की पीछे की चीज़ें लब्धि में है। एक सेकंड के लिए मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये उपयोग में चल रहा है और अभी आपका ध्यान ये बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ चला जाए, जैसा कि मेरा जा रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ जाएगा तो वो म्यूजिक हो जाएगा उपयोग में और ये चला जाएगा लब्धि में, ठीक है। और फिर वापस आ जाएंगे हम, तो वो चले जाएगा लब्धि में और ये आ जाएगा उपयोग में, ठीक है ना। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया ये सारी चलती रहती है। और कई बार ये होता है कि जैसे मति ज्ञान है, मति ज्ञान के 4 वेद हमने पढ़े थे, अवग्रह यह अवाय धारणा, अवग्रह यह अवाय धारणा। कई बार कोई चीज़ लब्धि में नहीं होती है ना। मान लीजिए कोई हमने ज्ञान अर्जन किया और समय के साथ मान लीजिए वो विस्मृत हो गया, तो वो लब्धि में से भी चल गया, ठीक है। कोई वस्तु हमने देखी और वो अवग्रह होके खत्म हो गई, तो वो लब्धि में भी नहीं रहेगा। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, है ना, और ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं,
तो लाखों पशु पक्षी पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, है ना, और वो उस समय बस वो इंद्रिय से उसका बस देखना होता है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं ज़्यादा विशेष जा पाते, तो वो लब्धि में भी संग्रहित नहीं हो पाता, है ना। आप आए और आपसे पूछा जाए कि आपने कौन कौन से रंग के पेड़ देखे, कौन कौन से व्यक्ति आपने देखे, मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने के बाद आप कई लोगों से पूछो कि मंदिर में कौन कौन था, तो वह व्यक्ति एक एक का नाम बता देगा, वो थे वो थे, वो थी, वो पूजा कर रही थी, और वो ऐसी बैठी थी। खास तौर से महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा रहती है, पुरुष भी कोई पीछे नहीं है ना, कि वो सारा बता देंगे। और किसी दूसरे से पूछो मंदिर गए थे कौन कौन था, पता ही नहीं। तो दिखा तो होगा, दिखा, लेकिन उस पर हमारा ज़्यादा टिका नहीं उपयोग, तो वो अवग्रह हुआ, देगा, ख़त्म हो गई बात, वो हमारे यहाँ संकलित नहीं हो पाया, है ना। तो ये लब्धि का जो पेट है ये बहुत बड़ा है। लब्धि का जो, समझ लो, आप कल्पना करो, हम आश्चर्य करते हैं कि ये 1 टीबी डाटा, 2 टीबी डाटा, 4 टीबी डाटा, हमारे दिमाग में कितना जीबी डाटा संकलित रहता होगा, समझ में। एक छोटा छोटा सा चित्र हो 2 MB का, वो है, और हमारे मस्तिष्क में लाखों करोड़ों अरबों खरबों चित्र संकलित रहते हैं, और वो भी कौन से मेगापिक्सल वाले। क्यों जी निपुण जी, मनुष्य की आँख कितनी मेगापिक्सल की मानी गई है है ना। अब मुझे पता नहीं है, मैंने एक बार पढ़ा था कि इतने मेगापिक्सल की आँख होती है मनुष्य की। ऐसा कोई कैमरा नहीं बना कि मनुष्य की आँख जितना सूक्ष्म देखती है वैसा देख पाए। तो जितने मेगापिक्सल की ज़्यादा पिक्चर होती है वो उतनी ज़्यादा MB की होती है ना। तो आप देखो, हमारे अरबों खरबों छवियाँ, इमेज हमारे मस्तिष्क में संकलित होती है कि नहीं। हजारों हजारों गंध दुर्गंध सुगंध हमारे मस्तिष्क में संकलित होती हैं। वो तो कभी मौका आ पाके कोई मुख खो जाती है, कोई फाइल खुल जाती है, अन्यथा श्वास के साथ ही वो ज्ञान खत्म हो जाता है। और उसी लब्धि में यदि बहुत गहरे तत्व के संस्कार हों, उसी लब्धि ज्ञान में यदि बहुत गहरा तत्व ज्ञान आपने बहुत हृदय से दिल से पढ़ा हुआ हो, श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ, तो वह लब्धि ज्ञान में रहने वाले संस्कार अगले जन्म तक चले जाते हैं। और उथला पड़ा हो तो कुछ नहीं, वो यहीं खत्म हो जाता है सारा, समझ में आए ना। यदि आपने तत्व ज्ञान का अर्जन बहुत पुरुषार्थ से, बहुत श्रम के साथ, है ना, बहुत मेहनत करके, बहुत लगन के साथ, है ना, और बिल्कुल जीवन मान के उसे संकलित किया हो, तो अगले जन्म में तक याद आ जाता है, अगले जन्म में भी उसके संस्कार रहते हैं। नहीं तो यहीं खत्म हो जाता है, समझ में आए ना। और शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, मुझे ध्यान आ रहा, भगवती आराधना में है शायद, बहुत अच्छी बात लिखी विनीत जी, बहुत मार्मिक बात लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि जो सुख से अर्जन किया हुआ ज्ञान है ना, सुख पूर्वक जो ज्ञान अर्जित होता है, सुख पूर्वक जो ज्ञान अर्जित होता है, कहते हैं वो दुख के समय काम में नहीं आता, वो दुख के समय छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो ज्ञान अर्जन आपने कष्ट सह के किया हो, दुख सह के किया हो, परेशानियां झेल के किया हो, सर्दी गर्मी झेल के किया हो, है ना, अनेक तरह की बाधाएं झेल के किया हो, अभाव में रह के झेल के किया हो, लोक के आकर्षण को छोड़कर जो ज्ञान अर्जन किया हो, समाज और राजनीति की बातें छोड़कर जो ज्ञान अर्जन किया हो। क्यों? आपका मन तो हर एक व्यक्ति का करता है, अच्छा देखें, अच्छा खाएं, अच्छी आजीविका हो, खूब घूमें, सपाट करें, लेकिन उन सब मोह को त्याग करके जिसने, है ना, इस तरह ज्ञान अर्जन किया हो, तो शास्त्र कहता है कि ऐसा ज्ञान अर्जन उसको कष्ट के समय छोड़ के जाता नहीं है। वो ज्ञान, वह ज्ञान कष्ट के समय पे, विपदा के समय पे, है ना, आपके अंदर में वह ज्ञान समता भाव पैदा करेगा, वह ज्ञान आपको काम में आएगा। लेकिन जो ज्ञान आपने सुखपूर्वक व्यतीत मतलब अर्जन किया हो, मतलब आराम से बिना किसी पुरुषार्थ के, हमारे माता पिता विद्वान थे, है ना, हमारे दादाजी विद्वान थे, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मोटर गाड़ी थी, कार AC सब थी, तो परंपरा से मिल गया और हमने सुख में रहते हुए बढ़िया ज्ञान अर्जन किया। कहीं शिविर वगैरह में भी गए तो बड़े सुख से रहे,
बढ़िया एसी में रह रहे हैं, घर में भी एसी में है, बढ़िया एसी में रह के ही पढ़ रहे हैं, उस ज्ञान के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किए, कोई कष्ट नहीं सहे, तपस्या नहीं की उसके लिए। अब आप कहेंगे तपस्या, अरे तपस्या का हर जगह वो अर्थ मत लेना आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो भी अर्थ है ना। ज्ञानार्जन अपने आप में एक तपस्या है, लेकिन आपने कष्ट सह के यदि तपस्चरण है, आप दूर कहीं जाएंगे, इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के, घर में एसी में रह रहे हैं, वहाँ आपको पंखे में रहना पड़े, घर में अनेक तरह की सुख सुविधाएं हैं, आपको वहाँ बड़ी प्रतिकूलताओं में रहना पड़े, है ना। आप नगर के सेठ हों, लेकिन वहाँ आपको एक सामान्य सा व्यक्ति बनकर रहना पड़े, लेकिन वो सब भी हम सहेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ज्ञानार्जन करेंगे, समझ। तो जो कष्ट सहकर ज्ञान अर्जन होता है, शास्त्र ये कहता है, बहुत गजब बात है, बहुत सोचता हूँ मैं इस विषय में। जो कष्ट सहकर ज्ञान अर्जन होता है, वो कष्ट के समय, वो दुख के समय, विपरीतता के समय, पाप के उदय में वो ज्ञान छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि आपने उसे कष्ट में अर्जन किया है। और जो आराम से विलासिता के साथ ऐश करते हुए जो ज्ञान अर्जन किया है, मिल गया तो सुन लिया, पढ़ने मिला तो पढ़ लिया, बढ़िया, कोई सब तरह की व्यवस्था है और लॉकडाउन है, दुकान नहीं जाना, ये नहीं जाना, पढ़े पढ़े आराम से पढ़ लिया। तो कहते सुख भोगते भोगते जो ज्ञान अर्जन होता है, वो दुख के समय छोड़ के चला जाता है। निपुण जी, समझ में आ रही है बात, है ना। टाइम पास ज्ञान की कोई कीमत नहीं है ना। विलासिता के साथ जो ज्ञान अर्जन होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कष्ट सह के, पुरुषार्थ के द्वारा, समझ में आया ना, जो ज्ञान अर्जन होता है, यानी भूख की चिंता किए बिना, भोजन की चिंता किए बिना, सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना, शरीर में रोग आदि की चिंता किए बिना, दर्द की चिंता किए बिना जो अर्जन होता है, वो ज्ञान बोले मृत्यु के अंतिम समय भी आपको साथ छोड़ के नहीं जाता। और सुखपूर्वक किया हो तो एक झटका लगेगा, सब भूल जाओगे। यही कारण होगा, आपने देखा होगा शिविर पंचकल्याणक वगैरह में जो ज़्यादा बड़े रईस होते हैं, सेठ होते हैं, जो कष्ट सहिष्णु नहीं होते, जरा सी असुविधा मिली कि सब क्रमबद्ध पर्याय भूल जाते हैं, सब भगवान आत्मा भूल जाते हैं, सब दो द्रव्यों की भिन्नता भूल जाते हैं, सब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, समझ में। जरा सा कष्ट सहना पड़े ना, जरा सी भी गाड़ी दे लेने नहीं पहुँचे, जरा से आप जाएं और खड़ा रहना पड़े, आपको कमरा ना मिले, वो कमरे में पहुँच जाए, पता चले लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं आ रहा, तो उस समय सारा ज्ञान पोटली में बांध के हम समुद्र में फेंक देते हैं। और उस समय देख के लगता ही नहीं कि ये जीव ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब इसने जनवाणी का अध्ययन किया है, और जिसने कष्ट सह के वो जनवाणी का अध्ययन पढ़ा होगा, सुना होगा, ज्ञान अर्जन किया होगा, तो कष्ट सामने आएगा तो वो घबराएगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, वो बस चाबी आने में देरी है, गाड़ी में आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। उसे पता है कि हम इस स्थान पर आए हैं तो ये हमारा कितना सौभाग्य है, बाकी सर्दी गर्मी तो ये पुण्य पाप के उदय से चलती रहती है ना। चलिए, तो ये मैंने प्रासंगिक बात कह दी कि लब्धि ज्ञान यदि हमारा बहुत मजबूत होगा, लब्धि ज्ञान में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं अप्रयोजनभूत यानी जिनसे कोई हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है, लेकिन प्रयोजनभूत विषय भी यदि हमारे लब्धि में हैं, हमें उस ज्ञान की उपलब्धि है, तो वो और उसको आपने बड़े पुरुषार्थ के द्वारा संग्रहित किया है ना। अब दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पुरुषार्थ वगैरह शब्द का इस्तेमाल कर दो तो एकदम ऐसा लगता है पुरुषार्थ कौन सा, हमें तो सहज ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ करना है। अरे वो बात नहीं चल रही है यहाँ, जगह जगह अलग अलग शब्द का इस्तेमाल अलग अलग अर्थ में होता है। तो आप प्रयत्न करके यदि आपने प्रयोजनभूत तत्वों को, शास्त्रों के सूत्रों को, शास्त्र की गाथाओं को यदि आपने पढ़ा है, समझा है और लब्धि ज्ञान में यदि वो संकलित है, तो समझ लीजिए आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि अपने आप में एक ज्ञान का कोश है, एक क्या कहना चाहिए वाचनालय है, एक लाइब्रेरी है। समझ में आया ना। कब? यदि आपने प्रयोजनभूत वस्तुओं को, प्रयोजनभूत तत्वों को पुरुषार्थ पूर्वक जाना है तो, और वो यदि आपने ज्ञान अर्जन कर रखा है तो वो
कभी भी लब्धि में आके, जिस समय भी आपको जरूरत होगी उस समय लब्धि में आके आपको शांति देगा, है ना, और आनंद देगा। समझ में आया ना? इसलिए ज्ञानार्जन से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि लब्धि में होगा तो उपयोग में होगा। यदि पेड़ में फल होंगे तो हिलाने से उसमें से फल गिरेगा। खाली पेड़ को कितनी हिलाते रहो, उसमें से फल जामुन आमुन गिरने वाले नहीं है। एक आजकल जामुन का सीजन चल रहा है ना, वो जामुन के पेड़ के नीचे लोग बड़ा सा कपड़ा लेके खड़े हो जाते हैं और फिर उसे हिलाते हैं तो गिरते हैं। वो गिरते क्यों हैं जामुन? अभी हम मेरठ से यहाँ आ रहे थे हस्तिनापुर, तो रास्ते में ये प्रोग्राम एक दो जगह चल रहा था, इसलिए वो ताज़ा है। तो ये क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो उसमें है, इसलिए गिरे। खाली पेड़ को हिलाते रहो, कुछ गिरेगा? नहीं गिरेगा। खाली बाल्टी को उड़ेलते रहो, पानी आएगा? नहीं आएगा। आपके ज्ञान में लब्धि में होगा तो वह समय समय आपको याद आएगा। समझ में आया ना? है खैर, तो ये लब्धि और उपयोग में ये बहुत तीव्रता के साथ चलता रहता है। कोई चीज़ तत्काल, एक क्षण में लब्धि में, एक क्षण में उपयोग में, एक क्षण में लब्धि में, एक क्षण में उपयोग में। और उपयोग में एक समय में हम एक ही वस्तु को जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम, आपको आश्चर्य होगा जान के, जिस समय आप मुझे, जैसे मैं अभी बीडी स्पॉट, शायद स्पॉट लाइट पे हूँ मैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं उंगली कर रहा हूँ, ऐसे उंगली दिखा रहा हूँ, है ना, मुंह से शब्द बोल रहा हूँ। जिस समय आप मुझे देख रहे हैं ना, उस समय आप सुन नहीं रहे। जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय आप मुझे देख नहीं रहे। क्या बात करते हो? ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ऐसा कैसे? हम आपको देख भी रहे हैं, आपको हमको सुन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें समय भेद है। तो पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अभी उतने सूक्ष्म ज्ञान होता नहीं है हमारा, बहुत सूक्ष्म होता है। ये तो जब मैं शब्द बोलता हूं, आपने मुझे देखा और आपने शब्द सुने, इसके बीच में समय भेद है। समझ में आया ना? आपने मुझे देखा, मैंने शब्द बोले, आप ये शब्द कानों तक पहुंचे, इन सब में असंख्यात समय लगते हैं। आप ये मत समझना कि ये समय समय में हो रहा है। जिस समय आप मुझे देख रहे हैं, सुन नहीं रहे। जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय विचार नहीं कर रहे। जिस समय विचार कर रहे हैं उस समय और बाकी चीज, तो बहुत सूक्ष्म होता है समय। ये चुटकी बजी, इस चुटकी बजने में असंख्यात समय होते हैं। लेकिन क्या करें, अब वो हमें क्षण भेद हमें पता नहीं चलता ना। हमें तो बहुत सारा परिवर्तन होता है, तब हमारे ज्ञान का विषय वो बनता है। समझ में आया ना? देखो, जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि आजकल माहौल बहुत बदल गया। तो हम पूरा प्रश्न होता है, कब बदला? इसकी कोई तारीख है? कोई दिन सुनिश्चित है? अरे बदलने की प्रक्रिया तो हर पल चल रही है ना। आपके घर में कोई मेहमान आया, या आप कहीं मेहमान बन के गए और वहाँ घर में जो थे वो पहले कभी मिले थे, तो वहाँ एक बेटा था। अरे बेटे, आप तो बहुत बड़े हो गए, हमने देखा था तब आप छोटे से थे, इतने लंबे हो गए। अब उससे पूछा जाए, हाँ कब हुए आप बड़े? कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से सप्ताह में, कौन से दिन में, कौन से घंटे में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में बड़ा हुआ? अरे कहते हैं वो तो बढ़ने की प्रक्रिया प्रति समय चालू थी। लेकिन हमारे ज्ञान का विषय वो प्रति समय का परिणमन नहीं बनता। वो तो जब बहुत सारा बदलाव हो चुका होता है तो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। अब आपको तो लग रहा है कि ये बड़ा हो गया, लेकिन घर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बढ़ता हुआ नहीं दिखता। वो कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? नीलेश जी बैठे हैं, विनीत जी बैठे हैं, कहते हैं आगरा का ताजमहल पीला पड़ गया। कब पड़ा? कौन से दिन में पड़ा? कोई समय सुनिश्चित है? अरे वो तो प्रति समय वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आगरा वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि ताजमहल पीला पड़ गया, क्योंकि वो देखते रहते हैं। वो तो कोई 10-20 साल बाद देखेगा तो उसे पता चलेगा कि यार पहले जैसी चमक नहीं रही। अरे हम आप में ही देख लो ना, घर में दुबले पतले होते रहते, किसी को पता नहीं चलता। मोटे पतले होते रहते, किसी को पता नहीं चलता। कोई दूसरा आके टिप्पणी करता है कई महीनों बाद, अरे आप तो बहुत दुबले हो गए, तो पता चलता है ना। महेंद्र जी, आप शेविंग करते होंगे, आप बाल की कटिंग करते होंगे,
तो आपके बाल अथवा शेविंग कितने दिन में बढ़ जाती है, आपकी दाढ़ी कितने दिन में बढ़ जाती है? देवेंद्र जी, आपकी कितने दिन में बढ़ जाती है? आप कहेंगे 2 दिन में, 3 दिन में। ऐसा नहीं है। आपने यहां रेजर चलाया और रेजर चलाते ही वो बाल में वृद्धि शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी बारीक होती है कि आपको दिखाई नहीं देती। समझ में आया ना? वो तो शाम तक या सुबह तक पता चलता है कि जब हम हाथ फेरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पंचर घिसने की रेती हो, लेकिन वो अचानक नहीं हुआ कुछ, वो सब क्रमशः होता है। लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। हमें तो असंख्यात समय की मिलीजुली अवस्था ही ज्ञान का विषय बन पाती है। समयवर्ती बारीक परिणमन को हम नहीं जान पाते, इसलिए हमें ये भ्रम हो जाते हैं। तो एक समय का होता है उपयोग, तो बाकी सब लब्धि में रहता है ना? लेकिन वो एक समय में जो उपयोग है हमारा किसी शब्द पे अथवा रूप पे, तो वो कई समय तक चलता रहता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो एक समय में जो चीज़ उपयोग में आए वो अगले समय में नहीं रह सकती। वो रह सकती है संख्यात समय में, लेकिन रहेगी एक ही वस्तु पे, है ना? चलिए, तो ये बात मैंने किस प्रसंग में बताई कि जिस समय आप हमें देख रहे हैं उस समय आप हमारे शब्द नहीं सुन रहे, और जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय देख नहीं रहे। तो ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ऐसा करते हैं, नहीं, आपको भ्रम होता है। ये शब्द मैं जिस समय बोल रहा हूँ बिल्कुल हू बहू उसी समय में आप तक नहीं पहुँचते, थोड़ा सा समय लगता है। फोन पे भी जो हम बोलते हैं वो शब्द आपके तुरंत नहीं पहुँचते, थोड़ा समय लगता है। कभी देखना जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैच के, आप कभी रेडियो में सुनना, टीवी पे देखना, मोबाइल पे देखना, सब में समय भेद होता है ना? टीवी पे मान लीजिए या मोबाइल पे आप मैच देख रहे हैं और वहाँ तो अभी बॉल हुई नहीं है, और टीवी पे मैच आ रहा है, वहाँ बॉल हो गई, छक्का लग गया, शोर होने लगा। आपने यहाँ क्या, ये शोर काहे का हो रहा? आपको पता ही नहीं कि छक्का लग चुका है। यहाँ थोड़ी देर में छक्का लगेगा आपके मोबाइल में, यहाँ देर से शोर होगा। समझ में है ना? और जहाँ वो असल में हो रहा है वहाँ और पहले छक्का लग गया। समझ में आ रही? तो बहुत ज्ञान की ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, लब्धि उपयोग रूप। यदि हम लब्धि ज्ञान में, यही कारण है कि यदि जीव आत्मज्ञानी हो जाता है तो भले ही वो 24 घंटे आत्मा का चिंतन करे ना करे, भले ही उसके 24 घंटे आत्मा का विचार हो चाहे ना हो, लेकिन यदि उसने अपने ज्ञान से आत्मा का स्वसंवेदन कर लिया है तो 24 घंटे उसके लब्धि ज्ञान में वह आत्मज्ञान रहता है। कितने घंटे? 24 घंटे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऐसा तो प्रतीति की तरफ से तो बात हमें समझ में आती है कि ज्ञान भले ही यहाँ वहाँ घुमाए, लेकिन प्रतीति ज्ञानी की आत्मा में बनी रहती है। लेकिन प्रतीति ही नहीं, ये ज्ञान भी बना रहता है। ऐसा ये नहीं टूटने वाली ज्ञान परंपरा उसके अंदर बनी रहती है। जैसे श्रद्धा जानती है, मानती है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही ज्ञान जानता है कि मैं आत्मा हूँ। और ये जो ज्ञान की धारा भी श्रद्धा के साथ पैरेलल 24 घंटे बनी रहती है ना? लगातार बनी रहती है वो अविच्छिन्न ज्ञान धारा। शुद्धात्मा तो अविच्छिन्न है ही, लेकिन उसको स्वीकार करने वाला ज्ञान भी अविच्छिन्न चलता रहता है। वो बात अलग है कि वो उपयोग में तो जब वह जीव सामायिक में बैठता है और सामायिक में बैठने के बाद, है ना, अपना पंच परमेष्ठी का स्मरण करता है ना, आत्मा का स्मरण करता है, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और फिर कभी वो निर्विकल्प हो जाए तो उस समय उसने उपयोगात्मक रूप से आत्मा की अनुभूति ही की। लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान उसको 24 घंटे रहता है, और वो भी यदि अंदर से चला जाए तो अज्ञानी हो जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझ में आया ना? तो इसलिए ये सब ज्ञान में लब्धि ज्ञान और उपयोग ज्ञान चलता रहता है। आप एक डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर तो 24 घंटे है वो, लेकिन डॉक्टरी की साक्षात अनुभूति कब होगी? जब वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में जाने के बाद वह अपनी हॉट सीट पे बैठेगा, मरीज आएगा
मरीज की जांच करेगा, उसमें उसका उपयोग लगेगा और फिर उसके रोग के अनुसार वह उपचार करेगा, तब वो डॉक्टरी की साक्षात अनुभूति करेगा। लेकिन 24 घंटे उस डॉक्टर संबंधी ज्ञान उसके अंदर है कि नहीं, रोग को दूर करने की क्षमता उसके ज्ञान में है कि नहीं, वो कला उसके अंदर है कि नहीं, खरेखर उस कला का नाम डॉक्टर है। कला का उपयोग कभी कभार होगा, 24 घंटे तो कोई और डॉक्टर ऑपरेशन करेगा नहीं, 24 घंटे तो मरीज को देखेगा नहीं। तो जिस समय वो डॉक्टर की अनुभूति कर रहा है वो उस समय उपयोग में डॉक्टर है, और बाकी समय वो लब्धि में डॉक्टर है। समझ में आया ना? उस समय वो उपयोग में डॉक्टर का, बाकी 24 घंटे तो वो डॉक्टर है ही, क्योंकि लब्धि का अर्थ है प्राप्त होना। तो डॉक्टर संबंधी ज्ञान उसको है, 24 घंटे है। समझ में आया ना? अब जरूरी नहीं है वो सारा ज्ञान उसके रोज काम में आए, रोज काम में जरूरी नहीं है वो सारा ज्ञान आए। मान लीजिए हम सब लोग इतना पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है वो सारा ज्ञान रोज काम में आए, है ना? ऐसा चलिए, तो इस तरह से ये लब्धि ज्ञान और उपयोग ज्ञान की बात हुई। चलिए आगे बढ़ें। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्रश्न कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सूत्र देखते हैं, 19वां सूत्र। इस 19वें सूत्र में 5 इंद्रियों के नाम गिनाए हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 5 इंद्रियां, सब जानते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, 19वां सूत्र। ठीक है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय ये पूरी अखंड है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब स्पर्शन इंद्रिय है ये पूरी। रसना इंद्रिय मतलब जिह्वा, घ्राण यानी नाक नासिका, चक्षु यानी आँखें, और श्रोत्र यानी कान। ये 5 इंद्रियां हैं जिन्हें 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 इंद्रियों का यही क्रम क्यों है? इसके क्रम के पीछे भी सार्थकता है, और वह सार्थकता ये है कि 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, उनकी प्राप्ति का क्रम भी यही है। जैसे 1 इंद्रिय कोई जीव होगा तो स्पर्शन इंद्रिय होगी उसके नियम से, 5 स्थावरों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। यदि 2 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण, 4 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और 5 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। तो इनकी प्राप्ति का यही क्रम है, 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, इसी क्रम से इन इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इसलिए यही कारण है कि कहीं भी हो आबाल गोपाल, सब इसी क्रम में 5 इंद्रियों के नाम बोलते हैं, और इसी कारण से ये तत्वार्थ सूत्र में आचार्य ने इसी क्रम में इनको लिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? 5 इंद्रियों के नाम और 5 इंद्रियों का क्रम ये क्यों है, ये बात मैं बताई। चलिए अब 20वां सूत्र देखते हैं। 20वां सूत्र है स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तदर्था उनके अर्थ हैं। कौन कौन? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इन 5 इंद्रियों के ये अर्थ हैं। अर्थ यानी इनके ये विषय हैं। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम इन 5 को जानते हैं। किनको जानते हैं? तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को जानते हैं। स्पर्श के 8 भेद हैं, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय से लेकर नीचे तक ये सर्वांग में है। तो इस स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हम स्पर्श को जानते हैं। ये ठंडा है कि गरम, रूखा है कि चिकना, कड़ा है कि नरम, हल्का है कि भारी, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। फिर दूसरा लिखा रस। रसना इंद्रिय का विषय रस कहलाता है। 5 रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और तीखा। खट्टा आप जानते हैं
मीठा आप जानते हैं, कड़वा आप जानते हैं, तीखा मतलब चरपरा ये आप जानते हैं। एक शब्द आया कषायला। ये कषायला स्वाद कौन सा होता है? जो आंवले का स्वाद है ये कषायला होता है ना। तो कहते हैं नहीं, 5 ही स्वाद बताए हैं, हमने तो ढेरों किस्म के व्यंजन खाए हैं, उनका स्वाद भी चखा है, तो वो सब इसमें ही शामिल है। क्योंकि ये सब आपस में मिक्स होके कई तरह के बन जाते हैं ना। जैसे एक मीठा रस है, अब मीठे में भी कितनी वैरायटी है। आम भी मीठा है, ठीक है, केला भी मीठा है, अंगूर भी मीठा है, अनार भी मीठा है, लीची भी मीठी है, सब मीठे हैं, लेकिन सबकी मीठी की जरा कैटेगरी अलग अलग है ना, है। और आम अकेली मीठा थोड़ी है, आम में भी दशहरी की मिठास अलग, हापुस की अलग, केसर की अलग, बादामी की अलग, लंगड़ा की अलग, चौसा की अलग, है ना, गुलाब जामुन की अलग। ये वैरायटी है ना, 500 से ज़्यादा भी वैरायटी है आम की, है ना। तो उनकी मिठास अलग अलग। तो अब कितनी सारी हैं, उन सबको एक शब्द में कह दिया, क्या? मीठा। आप मिठाई की दुकान पे चले जाइए, 100-200 किस्म की मिठाई रखी हुई हैं। यदि 100-200 किस्म की मिठाइयों में से एक सामान्य गुण देखें तो क्या है? सब मीठी है। कोई भी मिठाई खट्टी नहीं है, कोई भी मिठाई तीखी नहीं है, सब मीठी है ना। ऐसी खटास, अब खट्टा नींबू भी है, खट्टा संतरा भी है ना, खट्टी इमली भी है, खट्टी वो क्या कहते हैं, कैरी भी है, लेकिन सबकी खटास में फ़र्क है। लेकिन सबका एक गुण क्या हो गया? खटास। ऐसी सबका है तीखा। हरी मिर्च भी तीखी होती है, लाल मिर्च भी तीखी होती है, लाल में भी काश्मीरी मिर्च भी तीखी होती है, लौंग मिर्च भी तीखी होती है, काली मिर्च भी तीखी होती है, समझ में आया ना, लेड़ी पीपर भी तीखी होती है, शिमला मिर्च। लेकिन सबके तिखास में फ़र्क है, ठीक है। ऐसे सब जानना। तो ये तो सब बहुत सारे मिठास के लाखों भेद को, है ना, अभेद रूप से देखकर एक नाम दे दिया मीठा। ऐसे ही लाखों किस्म की खटास को एक नाम दे दिया खट्टापन, है ना। और मान लीजिए कोई चीज़ खटमिठी हो तो कहते हैं उसमें खटास भी और मिठास भी है, तो वो कोई तीसरा स्वाद नहीं है, वो दोनों का मिक्स होके स्वाद है। ऐसे चलिए, तो ये हो गए रसना इंद्रिय के विषय। तो स्पर्श रस गंध, घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध। इसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय कहे, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। ये 5 मुख्य रंग हैं, बाकी इनके मिक्स करके बनते हैं। ज़्यादा दूर जाना हो ना जाना हो तो आप देखना, कोई रंगीन प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर जिसमें प्रिंट निकालते हैं, आप देखना उसमें 3 कलर होते हैं, एक पीला, एक नीला और एक लाल। और 3 कलर होते हैं उस प्रिंटर में। 4 कलर मशीन हो बड़ी तो उसमें 4 होते हैं, और उससे लाखों तरह के कलर निकल आते हैं। इसका मतलब आधारभूत कलर तो वो 3 ही रहे। तो इस तरह 5 रंग कहे हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। बाकी इनके मिक्स से बनते हैं। लाल और सफ़ेद मिला दो तो गुलाबी बन जाता है, लाल और पीला मिला दो तो स्वर्ण कलर बन जाता है, नीला और पीला मिला दो तो हरा बन जाता है। इसलिए हरा अलग से रंग नहीं है, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। और फिर अंतिम इंद्रिय है कर्ण। कर्ण का विषय है शब्द। और ये शब्द अब एक कई तरह से भेद कर लो, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। जो मैं बोल रहा हूँ ये अक्षरात्मक है, और जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो अनक्षरात्मक है। अथवा सारे गामा पाधा नीसा, ये भी शब्द हैं, है ना। और फिर शब्दों को मिला के कई कई शब्द बन जाते हैं, वो सब, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 इंद्रियां हुई, और ये 5 इंद्रिय के विषय हुए 20वें सूत्र में। और फिर 21वां सूत्र है श्रुतम मनिंद्रियस्य, है ना, कि अनिंद्रिय का विषय श्रुत है। अब अनिंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय के अलावा जो मन होता है उसे अनिंद्रिय कहते हैं। उसे अनिंद्रिय क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो इंद्रिय का अपना एक प्रतिनियत स्थान है, आँख, नाक, कान, है ना, वहीं के प्रदेशों से ये जानता है, ऐसा मन के साथ ऐसा नहीं है। मन जो है वो इंद्रियों की तरह किसी प्रतिनियत स्थान पर अवस्थित नहीं रहता, वो सर्वांग से ही जानता है ना, और इंद्रियों की तरह केवल वर्तमान को नहीं, वो भूत भविष्य को भी जानता है, विचार भी करता है। यही कारण है कि उसे अनिंद्रिय कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज का समय हो गया है। ये हमने 3 सूत्रों को पढ़ा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर बाकी की चर्चा हम शाम को करेंगे। ये शोर शराबे की वजह से थोड़ा सा आज उपयोग कम लगा, है ना, लेकिन जो भी है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।